बीनागुड़ी के एक क्लब के प्रांगण में आदिवासी महासंघ द्वारा एक जरूरी बैठक किया गया। बैठक में आदिवासी महासंघ के अध्यक्ष सत्य बरईक और सचिव श्री एनएम भेंगड़ा उपस्थित थे। बैठक में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा चाय मजदूरों के लिए जमीन का पट्टा देने के निर्णय से संबंधित राज्य में आदिवासियों के विकास के लिए सरकार द्वारा गठित पश्चिम बंगाल आदिवासी विकास बोर्ड व सांस्कृतिक बोर्ड में हो रहे घोटाले का आरोप लगाते हुए राज्य में सादरी भाषा और सादरी भाषा एकेडमी खोलने की एवं सादरी भाषा को मान्यता देने की मांग पश्चिम बंगाल सरकार से की गई। इसे लेकर एक जरूरी चर्चा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। एनआई द्वास न्यूज़ से बात करते हुए आदिवासी महासंघ के अध्यक्ष श्री सत्य बरईक जी ने क्या कहा, आगे देखिए। वहीं इस संबंध में दूरभाष के माध्यम से आदिवासी विकास बोर्ड के चेयरमैन बिरसा तिर्की ने कहा कि आदिवासी विकास बोर्ड के माध्यम से पूरे पश्चिम बंगाल में 401 आवास का निर्माण किया जा रहा है, जो ज़रूरतमंद आदिवासी समुदाय को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दर्जनों कम्युनिटी हॉल की निर्माण भी शुरू हो गई है। उनके ऊपर लगाए गए सत्य बरईक के आरोप पर उन्होंने कहा कि वह कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी बन रहे हैं। उन्हें कोई भी बयान सोच समझकर देना चाहिए। वे अलग सोच रख कर चर्चा करते हैं, यह ठीक नहीं है। बोर्ड की बातें बोर्ड के मीटिंग के दौरान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्य बरईक द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। आदिवासी विकास बोर्ड पूरी तरह से आदिवासियों के विकास के लिए समर्पित है। इस प्रकार से दूरभाष के माध्यम से उन्होंने सत्य बरईक पर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए बिरसा तिर्की जी ने अपनी बातें रखी। देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज़ और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहिए। आज आप लोग यहाँ पर एक सभा भी की है और ये आप आदिवासी विकास बोर्ड के सदस्य हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? इस बोर्ड को से कितने विकास हुए आदिवासियों का? सबसे पहले तो रमन जी आपको धन्यवाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अवसर प्रदान करने के लिए। बहुत सारे डुअस्तराई में फेसबुक में न्यूज़ दिखाने वाले हैं अभी, लेकिन आप जिस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं वो बेहतर है, इसलिए हमने आप ही से साक्षात्कार करना ज़रूरी समझा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फ़िलहाल डुअस्तराई में प्राय चाय बागान क्षेत्र में सरकार पट्टा दे रही है मज़दूरों को। तो इस क्षेत्र के जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं सभी अपने अपने बयान मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं। तो ज़मीन का पट्टा दिया जा रहा है और सरकारी तौर पर भी इसका हाँसी मरा में मुख्यमंत्री ने भी घोषणा किया है। अभी पट्टा देने का काम भी मोटा मोटी कहीं कहीं शुरू किया गया है। इससे लेकर आप लोगों को कितना खुशी है और क्या नाराज़गी है? देखिए, ये तो खुशी की बात तो है, क्योंकि इतने वर्षों से हम इस राज्य में रहते आ रहे हैं, लेकिन पिछले वामफ्रंट सरकार ने कभी भी इस तरह की पहल नहीं किया था जो माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने ये पहल किया है। उसके लिए तो हम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह से पट्टा दिया जा रहा है उससे लेकिन कहीं ना कहीं मज़दूर असंतुष्ट दिख रहे हैं। तो इसमें क्या खामियां है, किस तरह से खतियान प्रदान किया जाए? यहाँ पे केवल परमानेंट नहीं, कैजुअल मज़दूर भी हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पे आदिवासी 1-2 साल से नहीं ब्रिटिश ज़माने से हैं। यहाँ के जितने भी जंगल झाड़ थे उसको साफ़ करके यहाँ पे पौधे उगाए, चाय बागान लगाए, तब से यहाँ पे है। तो यहाँ के वास्तव में मालिक तो यहाँ के मज़दूर ही हैं, आदिवासी मज़दूर ही हैं। तो उनको पट्टा नहीं खतियान मिलना चाहिए और इसमें किसी खतियान इस टाइप का मिलना चाहिए जिस खतियान को वो बैंक वगैरह में रखकर लोन भी ले सके। आप ऐसा चाहते हैं? निसंदेह, क्योंकि ज़मीन उसको, अगर ज़मीन मज़दूरों का है तो ज़मीन का पूरी तरह से मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। वो अपने बैंक से लोन ले सके ज़मीन के बदले में, वो कभी ज़रूरत पड़े तो बेच भी सके, इस तरह का, मगर खतियान होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग, जब आर्थिक स्थिति चाय बागान की तो काफ़ी ख़राब है, ज़मीन का पट्टा मिला औने पौने दाम में बेच लेंगे
तो उनके पास तो ज़मीन नहीं रहेगा, फिर भूमिहीन हो जाएंगे। देखिए, इसमें सरकार को कुछ प्रावधान भी लागू करनी चाहिए। ये शुरुआती दौर में है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, कि इसमें क्या क्या खामियां हैं इसको ठीक करके खतियान ही मुहैया कराया जाए। अच्छा, आप एक सरकारी बोर्ड है आदिवासी विकास बोर्ड, इसका आप सदस्य हैं, और यहाँ पे एक और विवाद चल रहा है कि जो ज़मीन का पट्टा सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है वो लोगों का, यहाँ के श्रमिक संगठन के नेताओं का कहना है कि ये ज़मीन का पट्टा जहाँ वो बसोबास कर रहे हैं, जो क्वार्टर है, उसी में मिले, और 5 डिसमिल ज़मीन बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। तो इससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? निसंदेह ये 5 डिसमिल ज़मीन में क्या होगा? हम लोगों का परिवार है, किसी के घर में 3 भाई है, किसी के घर में 4 भाई है, उनका अपना अपना परिवार है। 5 डिसमिल ज़मीन में क्या होगा? तो निसंदेह इसमें तो बदलाव करना चाहिए। तो 5 डिसमिल ज़मीन तो किसी भी मायने से सही नहीं है। तो सरकार को अपना रवैया ठीक करनी चाहिए, इसमें तब्दीली करनी चाहिए। अच्छा, विकास बोर्ड के आप सदस्य हैं, आप विकास बोर्ड के नाम पर, आदिवासी विकास बोर्ड के नाम पर फंड वगैरह भी आते होंगे, तो इस आदिवासी विकास बोर्ड से द्वारस्तराई के आदिवासियों का कितना भला हुआ है और कितना फंड अभी तक खर्च हुआ है, इसकी कोई जानकारी आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आदिवासी विकास बोर्ड 2018 में गठन हुआ। 2018 से लेकर अभी 2023 लगभग 5 वर्ष होने को हैं। लेकिन आदिवासी विकास बोर्ड से जिस तरह से सुविधाएं मिलने चाहिए, ज़रूरतमंद आदिवासियों को सुविधाएं मिलने चाहिए, वो सुविधाएं नहीं मिली है। यहाँ पे कितने फंड आए, किस किस काम में प्रयोग किए गए उस फंड्स को, और क्या क्या करने हैं, ये पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलती है। हम लोग बोर्ड सदस्य हैं, मेरे सामने श्री NM भेंगरा जी हैं, मिरिक ब्लॉक से हैं, मिसेस कृपा तिर्की जी हैं, ये भी बोर्ड के सदस्य हैं। हम लोगों को किसी भी प्रकार से सही जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ पे चेयरमैन मिस्टर बिरसा तिर्की जी हैं, जो कलकत्ता के निवासी है, वो इधर चाय बागान के डुअर्स के क्षेत्र के आदिवासियों के सिचुएशन से, स्थिति से अनभिज्ञ शायद अच्छी तरह से नहीं है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आप लोग विकास बोर्ड के जब सदस्य हैं, तो आप लोग प्रतिवाद क्यों नहीं करते कि भाई द्वारस्तराई इलाके के ही आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवियों को इस बोर्ड का जो है सभापति या चेयरमैन बनाया जाए? निसंदेह हम प्रतिवाद ही कर रहे हैं। हम गुजारिश कर रहे हैं सरकार को कि डुअर्स भौगोलिक रूप से अलग क्षेत्र है, लेकिन गोरखाओं की तरह, राजवंशियों की तरह हमने कभी भी अलग राज्य का गठन के लिए मांग नहीं की। हम यहाँ पे विकास चाहते हैं, अलग राज्य नहीं चाहते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री या फिर राज्य सरकार से संतुष्ट है। हम यहाँ पे लेकिन अपने समुदाय के विकास चाहते हैं। पहले यहाँ पे आदिवासी टास्क फोर्स था 2016 में, जो NBDD के अंतर्गत था। उसमें पूरी आदिवासियों का डेवलपमेंट संभव नहीं था, इसलिए आदिवासी डेवलपमेंट बोर्ड के लिए हम लोगों ने 2014 में दार्जिलिंग आदिवासी महासभा, जिसका नाम है आदिवासी महासंघ अभी वर्तमान में, हमने संघर्ष किया, हमने लगातार मांग की, और 2018 में आदिवासी विकास बोर्ड का गठन हुआ। लेकिन आदिवासी विकास बोर्ड के गठन 2018 के साथ अभी तक बिरसा तिर्की, तेजकुमार टोप्पो और उनके कुछ सदस्य बोर्ड में मनमानी किए जा रहे हैं। कितना रुपए, मनमानी मतलब आप किस तरह के, जो डेवलपमेंट के लिए जो राशि आते हैं उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है, ये कहना चाहते हैं आप? जी। और आप सदस्य के बोर्ड है, आप सरकार से संतुष्ट भी है, पश्चिम बंगाल सरकार से बोल रहे हैं, तो आदिवासी विकास बोर्ड के माध्यम से इस द्वारस इलाके में या तराई इलाके में ऐसा कोई काम बताइए, क्योंकि आप सदस्य हैं जब बोर्ड के, बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, आप खुद ही बोल रहे हैं। कितने विकास हुए? 5 काम बताइए जो इस बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर विकास हुआ। विकास के नाम पर कुछ कम्युनिटी हॉल बने हैं और बन रहे हैं, कुछ घर बने हैं, लेकिन इससे कुछ भी संतुष्ट हम नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से होना चाहिए था काम उस तरह का नहीं हुआ है। अब कितने घर बने हैं, कितने करोड़ रुपए आए, हम बोर्ड के सदस्य होकर हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं दी जाती है। तो जानकारी सार्वजनिक करने की मांग करते हैं आप? हम अवश्य करते हैं, बोर्ड में हम मांग करते हैं, बोर्ड के बाहर करते हैं, लेकिन बिरसा तिर्की, तेजकुमार टोप्पो, ये लोग मनमानी रूप से बोर्ड को चला रहे हैं। ये लोग सही जानकारी हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। हमने गत 19 सितंबर को 25 क्वेश्चन किए हैं बोर्ड से संबंधित, लेकिन उस क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं दिया गया।
अच्छा, पश्चिम बंगाल सरकार इतना विकासमूलक कार्य कर रही है, आपको देख लीजिए लक्ष्मी भंडार से लेकर कन्याश्री और ये चाय सुंदरी के माध्यम से जो घर बनाया जा रहा है, उससे लेकर भी आवाज़ कई बार उनके विरोधी दल के लोग उठाते हैं कि चाय सुंदरी के माध्यम से जो घर बन रहे हैं वो छोटे घर है, वहाँ पे शादी विवाह में लोगों को दिक्कत होगा। इससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? देखिए, चाय सुंदरी योजना से लगभग मजदूर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका जो वास स्थान है, जहाँ पे उनका झोपड़ी है या फिर घर है, वहाँ पे ना होकर किसी दूसरे जगह पे है और घर भी छोटा है या फिर वो सुविधाएं वहाँ पे नहीं है जो अभी जहाँ पे रह रहे हैं। मवेशी भी लोग रखते हैं, हाँ, बगान के लोग। तो माल मवेशी रखने के लिए कुछ बारी वगैरह होता है जिसमें सब्जियां वगैरह उगाने के लिए वो जगह नहीं उपलब्ध होंगी जो चाय सुंदरी योजना। लोग चर्चा कर रहे थे अपने सभा के दौरान कि सुश्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हमारी जो राज्य की हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे विकास भी किए हैं, आदिवासी जो सादरी भाषा को लेकर एक स्कूल 100 स्कूल बनाने की जो बात उन्होंने घोषणा की थी, उसका आपका विकास बोर्ड के सदस्य भी हैं आप, उसका कुछ आशा लग रहा है कि होगा? 2 वर्ष तो बीत गया। देखिए, अगर आदिवासियों का सही से विकास अगर किया जाए तो भाषा का मान्यता देना होगा, और आदिवासियों का डुअर्स तराई में कहें या फिर झारखंडी आदिवासी जहाँ भी रह रहे हैं, संपर्क भाषा के तौर पर वो सादरी भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं। सादरी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। जी, देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने गत विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान डुअर्स तराई में या फिर राज्य में 100 ठो सादरी भाषा में स्कूल खोलने का घोषणा किया था, लेकिन अभी तक उस विषय में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी 100 स्कूल सादरी भाषा में खोलें। अच्छा, सादरी एकेडमी का भी आप बात कर रहे हैं, सादरी भाषा के लिए एकेडमी खोला जाए, तो ये जब स्कूल खुलेगा तभी तो जाकर एकेडमी वगैरह भी होगी। सादरी भाषा में पठन पाठन के लिए पाठ्यक्रम बनानी पड़ती है, सादरी भाषा के विकास के लिए साहित्य चाहिए, तो साहित्य वगैरह तो है, झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, बहुत सारे हैं। अभी पश्चिम बंगाल सरकार को ये कदम उठानी चाहिए सादरी भाषा साहित्य अकादमी गठन के लिए। हमने आदिवासी डेवलपमेंट बोर्ड में आदिवासी भाषा साहित्य अकादमी का गठन का विरोध किया था, क्योंकि वो सादरी भाषा साहित्य अकादमी का गठन जो राजवंशी भाषा साहित्य अकादमी का गठन के तर्ज पर होना चाहिए, वैसा नहीं है। अभी सादरी भाषा के सब कमेटी के नाम पर महज 2 लाख रुपए 5 साल में आवंटन किया गया है तेजकुमार टोप्पो और बिरसा तिर्की ने। तो इससे क्या विकास हुआ है? अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ है। तो राज्य में राजवंशी भाषा साहित्य अकादमी के तर्ज पर सादरी भाषा साहित्य अकादमी का गठन होना जरूरी है। अच्छा, आदिवासी कल्याण मंत्री आपके यहाँ पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वार्स में दिया है, आप लोगों के इलाके में माल बाजार से वो विधायक हैं बुलू चिक बरैक जी, वो उनके द्वारा तो काफ़ी विकास हो रहा होगा आप लोगों के आदिवासी समुदाय के लेकर, तो उनके कार्य को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, विकास को लेकर मैं विकास बोर्ड का सदस्य हूँ और मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि माननीय विधायक मंत्री जी श्री बुलू चिक बरैक जी आदिवासी विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, और किस तरह से आदिवासी डेवलपमेंट बोर्ड में, आदिवासी विकास बोर्ड में बिरसा तिर्की, तेजकुमार टोप्पो और उनके कुछ सहयोगी मनमानी करते हैं। तो वाइस चेयरमैन जो बुलू चिक बरैक जी थे उनको भली भांति मालूम है। अभी बुलू चिक बरैक जी मंत्री हैं और उन्हीं के मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय के अधीन में आदिवासी विकास बोर्ड है। तो आदिवासी विकास बोर्ड में जो भी मनमानी हो रही है, सरकार के दिए गए करोड़ों रुपए से मनमानी किया जा रहा है, सही तरह से इसका जांच का मांग आप लोग करते हैं? जांच होनी चाहिए। मिस्टर बुलू चिक बरैक जी को इस में संज्ञान लेना चाहिए, वो चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मुख्यमंत्री तो नहीं करेंगी। देखिए, ये सत्यनारायण बरैक जी आदिवासी विकास बोर्ड के सदस्य हैं। इनका साफ कहना है, सत्य बरैक के नाम से इनको जाना जाता है, निकनेम है इनका साफ कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार आदिवासी समुदाय के विकास के लिए बहुत राशि आवंटित करती है, चाय बागानों में डेवलपमेंट से लेकर बहुमुखी विकास का कार्य कर रही है। अच्छा, आदिवासी विकास बोर्ड में ऐसा क्या धांधली हो रहा है जिससे लेकर आप लोग असंतुष्ट हैं और आज यह एक यहाँ पर सभा किए हैं, पत्रकारों को बुलाकर अपनी बातें रखी है?
क्या असंतुष्टि है आप लोगों को? देखिए, आदिवासी विकास बोर्ड राज्य के आदिवासियों के विकास के लिए गठन हुआ है। इसमें ज़रूरतमंद जो आदिवासी गरीब हैं, जिनका घर नहीं है, जिनका शिक्षा में लाभ मिलना चाहिए, शिक्षा के तहत मिलना चाहिए, भाषा के विकास होना चाहिए, इस तरह का विकास नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पे बिरसा तिर्की मनमानी रूप से सरकार के दिए गए पैसे को प्रयोग कर रहे हैं और सही से जानकारी बोर्ड के सदस्यों को नहीं दे रहे हैं, और डुअर्स तराई के आदिवासियों को तो और वो क्या देंगे। दूसरी तो बात बिरसा है- तिर्की के प्रति आपकी काफ़ी नाराज़गी दिख रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो चेयरमैन है, आदिवासी टास्क फोर्स के चेयरमैन बिरसा तिर्की जी थे, अभी आदिवासी विकास बोर्ड के चेयरमैन भी बिरसा तिर्की जी हैं। देखिए, मेरी केवल नाराज़गी नहीं है, उनका अपना एक संगठन है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के सदस्य भी उनसे काफ़ी भाग में नाराज़ हो हैं। गया। 2 भाग हुआ है, वो तो सबको मालूम है, लेकिन जो बिरसा तिर्की के गुट के हैं जो सदस्य, खास करके अलीपुर द्वार के सभापति अध्यक्ष श्री बबलू लकड़ा जी, वो भी काफ़ी असंतुष्ट हैं। और विकास बोर्ड का जांच होना चाहिए, उसमें जो भी पैसे आते हैं आदिवासी के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। साथ ही इन्होंने 100 आदिवासी सादरी भाषा में स्कूल खोलने और सादरी एकेडमी खोलने की जो बात कही है, ये 2 वर्ष पहले चुनाव के समय में मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी भाषणों में भी इसका जिक्र किया था। तो ये आशा करते हैं कि आने वाले दिन में इनके आवाज़ को सरकार सुनेगी और आदिवासी विकास बोर्ड के माध्यम से भी सही तरीके से विकास हो द्वार तराई में, और उसकी जांच की ये मांग कर रही है। तो सरकार और प्रशासन का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्तव्य हमारे चैनल के माध्यम से रखा। आगे आपको शुभकामनाएं हमारे चैनल के। धन्यवाद रमन जी।